नमस्ते। वैश्विक विचारकों और सीखने वालों, बियॉन्ड हॉराइजन में आपका स्वागत है। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में गोता लगा रहे हैं। जटिल फॉर्मूलों को भूल जाइए। ये किताब एक गहरा सच उजागर करती है। आपके पैसे की सफलता केवल ज्ञान के बारे में नहीं बल्कि व्यवहार के बारे में है। यह मानव मन को समझने के बारे में है। हाउसल का तर्क है कि वित्तीय सफलता कोई कठिन विज्ञान नहीं है, यह एक सॉफ्ट स्किल है। यह गणित के बारे में नहीं बल्कि मनोविज्ञान के बारे में है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट लोग भी पैसों को लेकर अतार्किक फैसले लेते हैं। वे रुझानों के पीछे भागते हैं, घबराते हैं और स्थायी धन के लिए साधारण सच्चाइयों को अनदेखा करते हैं। असली रहस्य कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। यह वित्त में सबसे शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, एक मानवीय गुण, न कि स्प्रेडशीट का फंक्शन। समय के साथ स्थिर लगातार वृद्धि से दौलत बनती है, लेकिन हमारी भावनाएं अक्सर तुरंत जीत के लिए धक्का देती हैं, जिससे यह प्रक्रिया बाधित होती है। पर्याप्त की शक्ति और भाग्य को पहचानना एक और शक्तिशाली विचार। पर्याप्त होना ही वास्तव में बहुत कुछ है। हमारी आधुनिक दुनिया अक्सर हमें लगातार अधिक चाहने के लिए प्रेरित करती है। एक बड़ा घर, एक तेज कार, अगली बड़ी चीज। लेकिन हाउसल मैन इन द कार पैराडॉक्स, कार में बैठे व्यक्ति का विरोधाभास के खिलाफ चेतावनी देते हैं। अंतहीन धन का पीछा करने से आप दुखी हो सकते हैं, हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। वह सुझाव देते हैं कि सच्ची दौलत स्वतंत्रता, अपने समय पर नियंत्रण और सार्थक रिश्तों के बारे में है। ऐसी चीजें जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन तभी जब आप पर्याप्त को परिभाषित करें और अंतहीन खोज बंद कर दें। यह जानना कि अगले पैसे का पीछा करना कब बंद करना है और इसके बजाय आपके पास जो कुछ है उसकी सराहना करना, एक मनोवैज्ञानिक महाशक्ति है। यह किताब विनम्रता और भाग्य को स्वीकार करने पर भी जोर देती है। सफलता हमेशा पूरी तरह से कौशल के बारे में नहीं होती। भाग्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रयास मायने नहीं रखते, बल्कि भाग्य के हाथ को पहचानना हमें अच्छे समय में अहंकार और बुरे समय में निराशा से बचने में मदद करता है। यह निवेश और जीवन के प्रति अधिक संतुलित और लचीला मानसिकता को बढ़ावा देता है। इसका यह भी मतलब है कि आपको अपनी वित्तीय योजनाओं में हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखना चाहिए, क्योंकि अप्रत्याशित होगा। आपका अनूठा वित्तीय मार्ग अंत में द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि आपके अनूठे अनुभव आपके वित्तीय व्यवहार को आकार देते हैं। जो आपको तर्कसंगत लगता है वह किसी और को पागलपन लग सकता है, सिर्फ इसलिए कि आप अलग अलग जीवन जी चुके हैं। यह वित्तीय निर्णयों को समझने में सहानुभूति की मांग करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका मतलब है कि आपको पैसों के साथ अपना खुद का रास्ता बनाना चाहिए, बजाय किसी और की रणनीति का आंख बंद करके पालन करने के। वह खोजें जो आपके व्यक्तित्व, आपके लक्ष्यों और आपके मूल्यों के अनुरूप हो। यह किताब अपने पैसे को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए खुद को समझने में एक मास्टर क्लास है। यह एक अनुस्मारक है कि वास्तव में प्रभावी वित्तीय रणनीतियां कालातीत व्यवहारिक सिद्धांतों पर बनी हैं, न कि सिर्फ बाजार के अनुमानों पर। यदि आप पैसे के मानवीय पक्ष में महारत हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक आवश्यक पुस्तक है। जाने से पहले, यदि यह सारांश मूल्यवान था तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप सोच सकें, सीख सकें और कर सकें, क्योंकि हम बियॉन्ड द हॉराइजन की यात्रा जारी रखे हुए हैं।